सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम अंग्रेजी साक्षरता के 8वें वीडियो को देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम विराम चिन्ह या फिर पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पार्ट से हम क्या क्या सीखेंगे। पहला पॉइंट आप देखिए कि पंक्चुएशन को पहचानेंगे, जैसे कि कैपिटल अक्षर हो गया, पूर्ण विराम, अर्धविराम आदि। पंक्चुएशन के महत्व को जानेंगे और जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ सही पंक्चुएशन का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब आप पहले सब ये समझिए कि पंक्चुएशन होता क्या है। पंक्चुएशंस वह चिन्ह होते हैं जो किसी वाक्य के अंत में अथवा उसके दो भागों के बीच में लगाए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तब मैं अपने ठहराव के माध्यम से या अपने आवाज़ को ऊपर नीचे करके, है ना, मैं आपको अपने भाव बता सकता हूँ, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो उसमें मैं भाव को कैसे बताऊँ। ठीक है, तो उस वाक्य की सार्थकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा, क्या वह पास हो गया, तो इसमें आपको विस्मय दिख रहा है कि मैं चौंक गया, अरे बाप रे, ऐसा वो पास कैसे हो गया, वो तो पढ़ता ही नहीं था, है ना। आपके समझ में आ गया मेरा सेंटेंस सुनते ही। लेकिन जब मैं लिखूँगा कि व्हाट हैपन्ड, है ना, हैज़ ही क्लियर्ड हिज एग्जामिनेशन, तो एक सिंपल सेंटेंस लिखने मात्र से वह विस्मय का बोध आपको नहीं आएगा, है ना, आश्चर्य आपको नहीं दिखेगा। तो उसके लिए मेरे को उस प्रकार का पंक्चुएशन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर मेरे सेंटेंस में कहीं ठहराव है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, या कुछ भी चीज़ मैं उसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि कितने प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है जो आपके काम के हैं, तो थ्रू द पॉइंट चलेंगे। ठीक है, पहले ये देखिए, कैपिटल लेटर किसी भी वाक्य की शुरुआत में लगता है। जब भी कोई सेंटेंस चालू करें तो किससे चालू होगा, कैपिटल लेटर से। फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो है वो वाक्य के अंत में लगता है। कॉमा जो है वाक्य के बीच में लगता है या कहीं पे लगता है बीच में, है ना। तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि वाक्य के शुरू में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। वाक्य का शुरू जब भी होगा तो कैपिटल लेटर से होगा, वाक्य के अंत में और वाक्य के बीच में कहीं पे पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक कॉमा है। यह कॉमा क्या कह रहा है, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर जस्ट अ सेकेंड, मतलब मेरे विचार से हमें 1 सेकेंड का ब्रेक लेना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कॉमा जहाँ पे भी आता है तो आप समझिए कि आपके सेंटेंस में एक छोटा सा क्या है, ब्रेक है। यहाँ पे देखिए ये है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या कहता है, आई थिंक वी शुड स्टॉप ऑल टुगेदर, मेरे विचार से हम सबको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो फुल स्टॉप का कहने जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपका सेंटेंस क्या होगा, पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। पूर्ण विराम लगाते हैं, हिंदी में ऐसा लगाते हैं खड़े लाइन से, इंग्लिश में डॉट से लगाते हैं। व्हाट यू गाइस टॉकिंग अबाउट, ये कौन बोल रहा है, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बोलता है भाई तुम क्या बात कर रहे हो। तो क्वेश्चन मार्क का काम ही है सवाल उठाना। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आए वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि सवाल है। ये सब तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं। कुछ जो आप नहीं जानते उसको आप नया सीख लीजिएगा और जो आप जानते हैं वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के इतने टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉमा, सेमी कॉलन, इनका नाम समझिए क्या होता है, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कोट्स, डबल कोट्स, हाइफन, डैश, स्ट्रोक या स्लैश, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एलिप्सिस एंड सो ऑन। तो अभी के वीडियो में हम इतने ही ये कवर करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि इनका यूज़ क्या है। और कुछ समझ ना आए तो आप तो कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का पंक्चुएशन देख रहे हैं, पीरियड, जो इस लिस्ट में नहीं था, यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे बना देते हैं पीरियड। ठीक है, पीरियड क्या होता है, एक बिंदु की भांति होता है। पीरियड इज़ यूज टू इंडिकेट एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब किसी चीज़ का छोटा रूप, जैसे कि एटसेट्रा को हम लिखते हैं ETC, है ना, इसका मतलब होता है आदि। या फिर यहाँ पे देखिए, डॉक्टर को आपने लिखा DR डॉट, मिस्टर को लिखा MR डॉट, तो ये जो डॉट बना यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, पीरियड।
इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डेसिमल पॉइंट व्हेन यूज्ड इन नंबर्स। जब नंबर लिखते हैं जैसे कि 2.528, तो ये जो दशमलव है यही आपका क्या है, पीरियड है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पीरियड। ओके, आगे बढ़े। कॉमा, हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। कॉमा का यूज़ तो आप सभी जानते हैं बचपन से ही, कि जहाँ पे भी आपको सेंटेंस को ब्रेक करना है या एक सेंटेंस के दो हिस्सों का मीनिंगफुल मतलब निकालना है, तो आप वहाँ पे सेंटेंस को बीच से तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा। ठीक, कॉमा कहाँ पे लगता है, उससे उस सेंटेंस के अर्थ में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पे है रुको मत, कॉमा जाने दो। इसका मतलब ये है कि आप मत रुको और उसको जाने दो। ठीक है, और यही कॉमा अगर आगे आ गया रुको मत जाने दो, इसका मतलब ये हो गया भैया उसको रोक लो, मत जाने दो आगे। ठीक है, पहले सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि उसको मत रोको जाने दो, सेकंड सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसको रोको और मत जाने दो। तो कॉमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी ये एक ऐसा होता है ना, ये आपका जो यहाँ पे जो बना हुआ है ना वो आइकन है सब में। ठीक है, ये है आपका एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफीज आर यूज्ड टू मार्क पोजेशन एंड टू मार्क कॉन्ट्रैक्शंस। पोजेशन मतलब अगर किसी की कोई चीज़ है, पोजेशन मतलब उसका अधिकार है किसी चीज़ पे, तब वहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज़ होगा। या फिर कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जैसे कि मैं लिखूँगा आई वुड। ठीक है, या फिर लिखूँगा मैं आई विल, इसको मैं लिखूँगा आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं आप, कॉन्ट्रैक्शन। इसका हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है, किसी को पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू डिनोट अ कोटेशन मार्क इन मटेरियल दैट इज ऑलरेडी बीइंग कोटेड। अगर किसी सेंटेंस को आप पहले ही कोट कर चुके हो तो उसके अंदर कोटेशन मार्क लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी का। ठीक, उदाहरण देखिए, इट वॉज राम्स कार, यह राम की कार है। ये क्या बता रहा है, पोजेशन। ठीक है, ये किसकी कार है, राम की कार है। ठीक है, राम सेड, यहाँ पे देखिए कि पहले से कोटेशन मार्क्स लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क्स। ठीक, राम सेड इफ़ यू कम एनी क्लोजर आई कॉल द पुलिस, अगर तुम पास आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये ऑलरेडी कोटेड है, इसके अंदर उसके सेंटेंस को फिर से हमको बताना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी। ठीक, ये दिख रहा है आपको, ये एपोस्ट्रोफी। और यहाँ पे आपका क्या यूज़ हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी आपको क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी। ओके, थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए। कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू इन्फॉर्म अ रीडर आइदर ऑफ समथिंग दैट वाज स्पोकन और समथिंग दैट इज बीइंग डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम अनदर वर्क। अगर कोई कुछ बोलता है ना, तो उसी के शब्दों में अगर हम उसे बता रहे हैं तो उसको किस में डालेंगे, कोटेशन मार्क्स के अंदर। जैसे हम कभी बहस करते हैं किसी के साथ और बोलते हैं, आपने कभी पिक्चरों में देखा होगा कि मैं किसी के स्टेटमेंट को एज इट इज़ उसको बताना चाह रहा हूँ, तो बोलते हैं कि मैं तुमको बता रहा हूँ एंड आई कोट। कोट बोलने का मतलब कि वो जो बोला उसी को ही मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क्स। और अगर आप किसी को सेंटेंस को एज इट इज़ कॉपी किए हो किसी के काम से, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, कोटेशन मार्क्स। उदाहरण देखिए, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और तब तक काम करो जब तक तुम्हारे लक्ष्य को तुमने क्या नहीं किया, हासिल नहीं किया है। ये किसका कोटेशन है, ये है स्वामी विवेकानंद का, है ना। तो ये उनकी कही गई बातें हैं, इसको हम अपने हिसाब से नहीं बोल सकते, तो इसको हम हमेशा किस में डालेंगे, कोटेशन मार्क में। ठीक है, आगे देखिए, कोट्स शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड। एक मिनट के बाद बोलना चाहूँगा, अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी आगे आ गए हैं, इसलिए अब मैं स्लाइड्स जो है वो इंग्लिश में बना रहा हूँ। तो
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बियर करेंगे इसको, है ना, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है बियर, आप बियर करेंगे इसको और सीखने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में बेटा जब तक पढ़ेंगे नहीं, नए शब्द आएंगे नहीं, नए शब्द नहीं आएंगे तब तक हमारी वोकेबलरी नहीं बढ़ेगी, वोकेबलरी नहीं बढ़ेगी तो इंग्लिश सीखना व्यर्थ है ना। तो चलिए, कोट्स शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड अराउंड अ वर्ड। कोट्स को क्या करना है, किसी शब्द के आसपास लगाना है, कब, इफ इट इज यूज्ड इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, जब उस शब्द का कोई स्पेसिफिक मतलब होता है तो वहाँ पे भी हमको क्या लगाना है, कोट करना है। या किसी शब्द को, किसी वाक्य को आप अटेंशन देना चाहते हैं तो भी आप क्या कीजिए, वहाँ पे कोट कीजिए। बियर, बियर यानी कि उसके पास होता है, या सहने को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए, लीना ने कहा इट इज़ माई वेडिंग ड्रेस, इज़ दिस माई वेडिंग ड्रेस, क्या ये मेरा वेडिंग ड्रेस है। तो इस सेंटेंस को अगर मैं इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, कोटेशन। और वैसे भी लीना ने कहा था तो किसी की कही हुई गई बात को किस में डालते हैं, कोटेशन में। ओके, कोटेशन, क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक, ये है आपका क्वेश्चन मार्क और ये है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क्स हमेशा सेंटेंस के एंड में आते हैं या उस फ्रेज के एंड में आते हैं। फ्रेज यानी कि जो वाक्यांश है उसको फ्रेज बोलते हैं, उस फ्रेज के एंड में आते हैं। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आया वहाँ पे आपसे एक सवाल हो रहा है, एक्सक्लेमेशन जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप विस्मय कर रहे हैं, वहाँ पे आप चौंक रहे हैं, ठीक। जैसे कि ये पहला मैंने पूछा कि हु आर यू, ठीक है, कौन हो आप, कौन हो, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा मैंने बोला कि वी वॉन, हम जीत गए, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ वी वॉन, हम जीत गए, वी वॉन, अरे वाह, वी वॉन, मतलब कि हम यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, विस्मय जाहिर कर रहे हैं, चौंक रहे हैं, क्या हम जीत गए, ये था, अरे असंभव था यार, कैसे जीत गए, ऐसा, ठीक। आगे हाइफन, इंग्लिश पढ़ाने के लिए बहुत बोलना पड़ता है, ये चैप्टर कब ख़त्म हो ऐसा लग रहा है मेरे को। हाइफन, हाइफन एक छोटा सा डैश जैसे होता है, डैश थोड़ा सा बड़ा होता है, हाइफन उससे छोटा होता है, ठीक है। हाइफन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू पेयर कंपाउंड वर्ड्स। जब कंपाउंड शब्द आएंगे, कंपाउंड मतलब कि एक से ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो जब कंपाउंड शब्द आएंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हाइफन। कंपाउंड शब्द क्यों आते हैं, क्योंकि जब उन शब्दों को जोड़ते हैं तो उसका कुछ मतलब बनता है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, थ्रो अवे, मतलब कि उसको फेंक दो, थ्रो यानी फेंकना, और थ्रो अवे मतलब कि फेंक ही देना। मतलब कि जैसे कि क्या है, मैं बॉल को थ्रो करता हूँ, तो बॉल को अगर मैं थ्रो करता हूँ तो बॉल मेरे पास वापस भी आ सकता हूँ, मेरे काम की चीज़ है वो बॉल, है ना, उसको मैं वापस लेना चाहूँगा। लेकिन मैं कचरे को क्या करता हूँ, थ्रो अवे कर देता हूँ, उस चीज़ को मैं वापस नहीं लूँगा। तो जब थ्रो और अवे को मैं हाइफन से जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक नया शब्द। तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, हाइफन। हाई स्पीड चेस, यूज़र फ्रेंडली, नाउ अडेज यानी कि आजकल, ठीक। तो यहाँ पे यूज़ होता है हाइफन। आगे बढ़े, हाइफन का बड़ा भाई है डैश, बताया था आपने को, डैश बड़ा होता है, हाइफन क्या होता है, छोटा होता है। डैशेस आर जनरली नॉट इन कॉमन यूज बट डिनोट्स अ टेंजेंट विद इन अ थॉट डीप। डैश क्या है, आजकल कॉमनली यूज़ नहीं होता, लेकिन किसी विचार के अंदर किसी पहलू को दर्शाना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डैश। एग्जाम्पल, आई थिंक दैट माई डॉग इज़ अ जीनियस, मैं सोचता हूँ कि मेरा जो पालतू कुत्ता है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। बट डजेंट एवरीबडी थिंक देयर पेट इज़, लेकिन क्या सब कोई ऐसे ही नहीं सोचते कि उसका जो पालतू जानवर है वो बुद्धिमान है। हर किसी को अपना पालतू जानवर बुद्धिमान लगता है, ठीक। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये जो पहला हिस्सा है, ठीक है, इसी के अंदर एक दूसरा विचार है। ये जो पहला विचार है इसके अंदर ये दूसरा विचार है, तो इसको सेपरेट कैसे किए, एक डैश से, ठीक। ये ग्रामर की खूबसूरती है बेटा, ठीक है। तो ग्रामर की खूबसूरती में अगर आप खो ना जाओ, इसलिए आपको इनके मतलब पता होने ज़रूरी है कि कहीं पे अगर आप डैश देखो मतलब उसके आगे के सेंटेंस और पीछे के सेंटेंस क्या है, संबंधित हैं, ठीक है। और जो बाद का सेंटेंस है, जो बाद का सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का
एक विचार है, ठीक है, एक पहलू है। ओके, आगे बढ़े। पैरेंथेसिस, क्या पढ़ा मैं इसको, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, ठीक है। ये तीनों कोष्टक हैं, हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, है ना। ये नॉर्मल कोष्टक हो गए, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गए, है ना, और इसको बोलते हैं सर्पाकार कोष्टक, करली ब्रैकेट्स, ठीक। तो ये है आपका ब्रेसेस, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस नोट नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट कुड बी स्किप्ड विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, इसका हिंदी बताने से पहले इसको हम लोग ब्रैकेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बोलते हैं गणित में, जब गणित बनाते हैं तब ये है नॉर्मल ब्रैकेट, यह है स्क्वायर ब्रैकेट और यह है करली ब्रैकेट, सर्पाकार कोष्टक, गणित के लिए, फिजिक्स के लिए। इंग्लिश में जब बात करेंगे तो यह है पैरेंथेसिस, यह है ब्रैकेट और यह है ब्रेसेस, ठीक है। तो पैरेंथेसिस जो है किसी सेंटेंस के अंदर किसी नॉन एसेंशियल जानकारी को, बिना काम की जानकारी को स्किप करवाने के लिए, अलग से बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कोरा नामक एक महिला है, कोरा वर्क्स एज अ पैरालीगल, ठीक है। कोरा एक पैरालीगल की तरह काम करती है, लेकिन इस सेंटेंस में मुझे ये भी बताना है कि कोरा कौन है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, एक पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या लिखा, द वुमन हु लिव्स डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम जेन, जो जेन के पड़ोस में रहती है वो वाली कोरा है ना, वो वर्क्स एज अ पैरालीगल, ठीक। यूज समझ में आया। अब देखिए ब्रैकेट। ब्रैकेट्स आर मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड विद इन अ कोटेशन वेयर द राइटर इज ओमिटिंग, ओमिटिंग यानी कि छोड़ना, और एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग यानी समझाना, समथिंग। ब्रैकेट कहीं सेंटेंस के बीच में डाला है, मतलब राइटर या तो उसको छोड़ना चाह रहा है या तो उसके बारे में समझाना चाह रहा है, ठीक। इन आइदर केसेस द राइटर प्लेसेस अ ब्रैकेट विद इन द कोट, दोनों केस में हमको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है ना। प्रोफेसर ब्राउन क्लेम्स, प्रोफेसर ब्राउन कहते हैं, कॉमा, सेंटेंस में थोड़ा ठहराओ एक सेकेंड का, फिर कोट, कोट क्योंकि प्रोफेसर ब्राउन कह रहे हैं, उनके शब्द हैं भाई, शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमन, वह एक मजबूत भारतीय महिला का उदाहरण है। लेकिन उसके बारे में और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हो गया ब्रैकेट में द नॉवल सेंट्रल कैरेक्टर। अच्छा, तो वह जो स्ट्रॉन्ग महिला, भारतीय महिला है, वो किसी नॉवल की मुख्य किरदार है, ठीक है। तो या तो ये इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना चाह रहा है कि आप इसको ध्यान रखना भाई, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, या तो उसको वो छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ब्रेसेस, करली ब्रैकेट जो होते हैं, आर यूज्ड क्वाइट रेयरली एंड आर एम्प्लॉयड टू एसेंशियली मेक अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट। किसी लिस्ट के अंदर अपने को लिस्ट बनानी है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेसेस, ठीक है। उदाहरण देखिए, बिफोर आई गो ऑन वेकेशन, जब मैं छुट्टी में जाऊंगा, आई नीड टू पैक माई बैग, मुझे अपना बैग पैक करना होगा। ब्रैकेट के अंदर कपड़े, टॉयलेटरी यानी बाथरूम का सामान, साबुन, कंघी एंड शूज़, ब्रैकेट बंद। उसके बाद टीवी को बंद करना है और सारी खिड़कियों को बंद करना है, ठीक है। तो जो टीवी को बंद करना और खिड़कियों को बंद करना, इसके साथ एक उसका सब कैटेगरी है कि भैया ये सामान मेरे को पैक भी करना है, ओके। एलिप्सिस, एलिप्सिस क्या होता है, एलिप्सिस मार्क्स द ओमिशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स। किसी सेंटेंस को छोड़ना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एलिप्सिस, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे वाला उदाहरण देखिए, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस डैश 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 देन कम होम। तो ये जो तीन ठोक बिंदु है ना, ये आपका क्या है, एलिप्सिस। तो यहाँ पे एलिप्सिस लगा, इसका मतलब कुछ छूटा है। क्या छूटा है, ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस, स्कूल के बाद मैं उसके घर गया, कॉमा, यानी कि थोड़ा सा रुकिए, विच वॉज अ फ्यू ब्लॉक्स अवे, कॉमा, एंड देन केम बैक। मैं स्कूल के बाद उसके घर गया जो कुछ ही दूरी पे था, फिर मैं वापस आया। तो जो कुछ ही दूरी पे था, इस जानकारी को आप छोड़ सकते हैं। तो सेंटेंस छोटा करने के लिए मैं क्या किया, स्कूल के बाद मैं उसके घर गया और मैं वापस आया, लेकिन बीच का कुछ छूट गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, एलिप्सिस। क्या बोलते हैं, एलिप्सिस, ठीक। कॉलन और सेमी कॉलन, ठीक, दो बचे। कॉलन,
कॉलन यूज़ करते हैं जब इसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट बनाना चाहें, जैसे कि शॉपकीपर ने मुझे 3 सवाल पूछे, कॉलन। पहला सवाल, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा पसंदीदा कलर क्या है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट चालू होगा तो उसके पहले आप क्या लगाएंगे, कॉलन। ठीक है। और किसी पुरानी बात को या किसी लिखे हुए चीज़ को हम कॉपी करें या किसी बड़े आदमी की बात को एज इट इज़ हमें दोहराना है तो वहाँ पे क्या लगता है, कोटेशन या फिर इन्वर्टेड कॉमा। ठीक। सेमीकॉलन, सेमीकॉलन कैन बी यूज टू ज्वाइन द टू रिलेटेड मेन क्लॉजेस। बोलने का मतलब ये है कि सेमीकॉलन को हिंदी में बोलते हैं अर्धविराम। जब एक बड़े सेंटेंस के बीचों बीच आपको या बड़े सेंटेंस के कहीं पे आपको एक अच्छा सा विराम चाहिए, कॉमा यानी कि लघु विराम, छोटा विराम है ना, और सेमीकॉलन यानी कि अर्धविराम। ठीक। जेम्स लेफ्ट अ मैस इन हिज डेस्क आफ्टर ही लेफ्ट द वर्क, ही लेफ्ट वर्क, अर्धविराम, रुक जाओ, फिर पढ़ो। सारा हैड टू क्लीन इट अप, सारा को उसे साफ करना पड़ा। ठीक है, जेम्स का सामान। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो पंक्चुएशन मार्क है और उसका यूज़ है समझ में आया होगा। चीज़ों का मतलब जब आप समझेंगे, तब जब आप लिखे हुए मटेरियल को पढ़ेंगे तब उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रुकना है, जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ पे 1 ही सेकंड के लिए रुकना है, जहाँ पे कोटेशन लगा है मतलब कि उस चीज़ को उस आदमी ने बोली है और उसको मैं बदलने वाला नहीं हूँ, या एक चीज़ कहीं से कॉपी हुई है। ठीक। तो इस प्रकार से पंक्चुएशन मार्क्स को आप समझिए और अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, डाउट्स कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको मिले। ओके, थैंक यू सो मच।